नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रूबीज लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप दोस्तों? आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ जुखाम के बारे में। सर्दी, जुखाम और पुराना जुखाम जो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं बैठ गया है, रम गया है। बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट कर लिया है, दवाइयाँ खा ली हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। अब इस जुखाम की वजह से हमारे सर में दर्द रहने लग गया है, और हम जब सर नीचे झुकाते हैं तो भी दर्द होने लग जाता है। और दही, लस्सी, आइसक्रीम तो हमने बहुत सालों से छोड़ रखी है। तो दोस्तों, अगर आप भी इन सभी समस्याओं से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रूबी राणा आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जुखाम एक आम समस्या है जो बच्चों से लेकर बूढ़े तक किसी को भी हो सकती है। जुखाम कई बार तो ठीक हो जाता है, कई बार वो हमारे अंदर ही रम जाता है। जैसे मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था हड्डियों के बुखार के बारे में, उसी तरह जुखाम भी ऐसा होता है जो हमारे शरीर में रम जाता है। बहुत से लोगों को जुखाम के बारे में पता होता है और बहुत से लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि उनके अंदर जुखाम है, क्योंकि इसके लक्षण बहुत से ऐसे होते हैं कि हमें लगता है ये तो हमारे लिए आम समस्या है। अगर आपके अंदर नॉर्मल जुकाम है तो आपको छींकें लगेंगी, नाक बहेगी और आपको लगेगा कि आपको जुकाम हो रहा है या आपको बलगम आएगा। ये नॉर्मल जुकाम होता है, आंखों से पानी आना। लेकिन एक इसका दूसरा लक्षण होता है जब आपको अंदरूनी जुकाम होता है और पुराना जुकाम होता है। इस जुकाम के क्या लक्षण हैं दोस्तों? इस जुकाम में आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल होना शुरू हो जाते हैं। अब बहुत से मुझसे कहेंगे मैम, डार्क सर्कल तो खून की कमी से भी हो जाते हैं, बहुत देर तक टीवी देखने की वजह से भी डार्क सर्कल हो जाते हैं, नींद की कमी से भी डार्क सर्कल हो जाते हैं। दोस्तों, हो जाते हैं डार्क सर्कल, लेकिन डार्क सर्कल इन कारणों के अलावा इस कारण से भी हो जाते हैं। आपके अंदर नजला रहता है, जब आप कुछ सटकते हैं तो आपको बलगम सा महसूस होता है, लेकिन कुछ लोगों को ये भी नहीं महसूस होता है। जब वो सुबह सो के उठते हैं तो उनको कुछ चिपचिपापन गर्दन में या गले में महसूस होता है। जब वो ऐसे सटकते हैं तो पानी से टपकता महसूस होता है। दोस्तों, जुकाम में सिर्फ यही लक्षण नहीं है, आंखों से पानी बहना। तो बहुत देर तक आप किसी चीज पर फोकस नहीं कर सकते क्योंकि आपकी आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है। आपको बहुत तेज स्मेल से आंखों से पानी शुरू हो जाता है। आप शैम्पू करते हैं तो आप सोचते हैं बहुत ज्यादा केमिकल की वजह से आंखों से पानी आ रहा है, बट ऐसा नहीं है। वो केमिकल की वजह से नहीं आ रहा, आपके अंदर नजला है, आंखों पे इफेक्ट पड़ रहा है, इस वजह से आपकी आंखों से पानी आ रहा है और शरीर थका थका सा महसूस होता है। इसमें भी हमको ऐसा लगता है जैसे हमें हल्का हल्का बुखार है, क्योंकि हमारे अंदर नजला है। जब हम दही खा लेते हैं या लस्सी पी लेते हैं या कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं तो अचानक सर में दर्द हो जाता है। वो दर्द आंखों से लेके ऊपर के हिस्से में भी होता है। जब हम नीचे झुकते हैं तो भी हमारे आंखों के ऊपर पलकों पे बहुत तेज जोर पड़ता है। सर में भी बहुत दर्द होता है, सकता है सर कितना भारी हो गया है। ये भी जुकाम के लक्षण है। जुकाम के लक्षण वो नहीं है जो आपको दिख रहा है कि नाक बह रही है या जुकाम हो रहा है, नाक बंद हो रही है, सिर्फ वही लक्षण नहीं होते हैं। जुकाम की वजह से बहुत से लोगों को भूख नहीं लगती है, उनका जी मिचलाता रहता है, उनको अजीब सा फील होता है, घबराहट सी होती है, सफोकेशन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। रात को उनकी नाक अचानक बंद हो जाती है, जुकाम से बंद नहीं होती, सूखी हुई बंद हो जाती है, खुश्क वाली बंद कहते हैं जिसको, कि आपको सांस ही नहीं आता है। वो भी जुकाम के लक्षण होते हैं। आप सोचते हैं कि यहाँ कुछ अटक रहा है, सिर्फ यहाँ कुछ अटक रहा है, मुझे जुकाम नहीं है। ऐसा नहीं होता है। जुकाम के बहुत से ऐसे इफेक्ट होते हैं जो आपको पता ही नहीं चलता। आप कमजोर हो जाते हैं, आप में कमजोरी आ जाती है, क्योंकि शरीर में पावर नहीं रहती है। जुकाम की वजह से कमजोरी आना स्वाभाविक है, क्योंकि जब आपको भूख ही नहीं लगेगी, आप कुछ खाएंगे ही नहीं, तो अंदर वीकनेस आएगी। जुकाम जब अंदर झड़ता है, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बूढ़े हो, तो उनमें कमजोरी आना स्वाभाविक है, उन्हें ठंड लगना भी स्वाभाविक है। तो दोस्तों, इन सबका उपाय क्या है? इन सबका बहुत ही आसान उपाय है। ये उपाय इतना आसान है कि हर कोई इसे कर सकता है। बहुत से लोगों को तो डॉक्टर ने माइग्रेन बता दिया था, सर में दर्द होता था जुकाम की वजह से, लेकिन उनका भी ट्रीटमेंट इससे हो गया। 3-4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे, डॉक्टर ने कहा भी आपका तो माइग्रेन की समस्या है, आप तो ठीक ही नहीं हो सकते हो। बट सिर्फ इसी उपाय से, सिर्फ इस इजी से उपाय से उनका सर दर्द और जुकाम दोनों ठीक हो गया और उन्हें माइग्रेन नाम की कोई समस्या नहीं थी। मैं ये नहीं कहती कि डॉक्टर गलत होते हैं, पर हर केस में, हर किसी मरीज में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। हर किसी के माइग्रेन के सिम्टम्स सेम नहीं हो सकते, हर किसी के फीवर के सिम्टम्स सेम नहीं हो सकते, और हर कोई एक ही दवाई से भी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन 90% लोग इस ट्रीटमेंट से ठीक हुए हैं। तो प्लीज़ आप इसे करें। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आपको क्या करना है। में आपको पतला सा बेसन का हलवा बनाना है।
इसे बनाना कैसे है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले गैस ऑन करके 1 चम्मच हम उसमें घी डालेंगे। उसके बाद हम उसमें 1 चम्मच बेसन का डालेंगे। बेसन को सुनहरा होने तक आप भूनिए। मध्यम आंच पे गैस को करिए, क्योंकि तेज आंच पे बेसन जल सकता है। जब वो सुनहरा होके भुन जाए तब आप उसमें पिसे हुए 2 बादाम और 4 भूरी मिर्चें डाल दीजिए। और इसको चलाइए। फिर आप इसमें आधा ग्लास पानी का डालिए। अब आप इसको अच्छी तरह भुन जाने पर इसमें 1 चम्मच चीनी डालिए, या आप खांड यूज़ करते हैं तो खांड भी डाल सकते हैं। अब इसको भूनिए और इसको 5 मिनट तक पकने दीजिए। इसमें 3-4 उबाल आने दीजिए। गैस को आप फुल कर सकते हैं और बीच बीच में आप इसे चलाते रहें। पाँच 7 मिनट तक पकने के बाद अब आप देखेंगे कि इसका जो ये पेस्ट है, थोड़ा सा थिकनेस इसमें आ चुकी है, ये गाढ़ा हो चुका है। अब देखिए ये अच्छी तरह से पक चुका है और हल्का सा गाढ़ा भी हो चुका है। हमें इसको ज़्यादा नहीं गाढ़ा करना है, पतला ही रखना है, क्योंकि जुखाम में पतला ही आराम देगा आपको। आप इसे बाउल में डाल लीजिए और इसी तरह से गरम गरम ही पिए। दोस्तों आपने देखा कि ये हलवा कैसे बनता है पतला सा। इसको लेने के बाद आपको रात को आप इसको ले लीजिए और चादर ओढ़ के लेट जाइए। और दोस्तों कम से कम 2 घंटे फैन मत चलाइए, पसीना आना चाहिए। आप इसे सुबह सुबह मॉर्निंग में भी ले सकते हैं खाली पेट, और पसीना लीजिए, फैन मत चलाइए। अगर आपको जुकाम है तो प्लीज़ अवॉइड करें कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, दही, लस्सी, ठंडी चीज़ें आप प्लीज़ अवॉइड करें। डायरेक्ट फ्रिज में से निकाल के कोई चीज़ ना खाएं, क्योंकि फ्रिज में से एकदम हम कोई चीज़ पीते हैं, पानी भी पीते हैं ठंडा, तो वो हमारा नज़ले का कारण बनता है। हो सके तो आप मटका यूज़ करिए, या फिर आप पानी फ्रिज में से निकाल के उसमें मिक्स करके पानी पिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इससे ठीक हो सकते। दोस्तों अगर आपको जुकाम के साथ साथ फीवर है और आपके सर में भी दर्द हो रहा है तो आप इसके साथ आधी गोली क्रोसिन की ले सकते हैं इस बेसन के हलवे के साथ, और आपका जुकाम, बुखार और सर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जिनके अंदर शरीर में पुराना नज़ला है वो जड़ से खत्म हो जाएगा। आप इसको 2-3 दिन आराम से कर सकते हैं, आपको पहले दिन से ही आराम लगेगा। तो आप इसे छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, लेकिन बच्चों को उनकी एज के अकॉर्डिंग थोड़ा दें, क्योंकि इसमें भूरी मिर्ची और बादाम होती हैं, और अभी गर्मी का सीज़न है तो जिसको जुकाम हो सिर्फ उसको ही ये दे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे अगले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। और अगर आपको ये सब कोई भी चीज़ अगर आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है तो ऑनलाइन आप इन चीज़ों को मंगा सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगी, आप ऑनलाइन भी चीज़ें मंगवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।